मसीह में आप सबको सलाम। आज की तिलावत अय्यूब बाब नंबर 10। मेरी रूह मेरी ज़िंदगी से बेजार है। मैं अपना शिकवा खूब दिल खोल कर करूँगा। मैं अपने दिल की तलखी में बोलूँगा। मैं खुदा से कहूँगा, मुझे मुल्ज़िम ना ठहरा। मुझे बता कि तू मुझसे क्यों झगड़ता है। क्या तुझे अच्छा लगता है कि अंधेर करे और अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ को हकीर जाने और शरीरों की मशवरत को रोशन करे। क्या तेरी आंखें गोश्त की हैं या तू ऐसे देखता है जैसे आदमी देखता है। क्या तेरे दिन आदमी के दिन की तरह और तेरे साल इंसान के अय्याम की मानिंद हैं कि तू मेरी बदकारी को पूछता और मेरा गुनाह ढूंढता है। गो तुझे मालूम है कि मैं शरीर नहीं हूँ और कोई नहीं जो तेरे हाथ से छुड़ा सके। तेरे ही हाथों ने मुझे बनाया और सरासर जोड़कर कामिल किया। फिर भी तू मुझे हलाक करता है। याद करके तूने गुंदी हुई मिट्टी की तरह मुझे बनाया और क्या तू मुझे फिर खाक में मिलाएगा। क्या तूने मुझे दूध की तरह नहीं उंडेला और पनीर की तरह नहीं जमाया। फिर तूने मुझ पर चमड़ा और गोश्त चढ़ाया और हड्डियों और नसों से मुझे जोड़ दिया। तूने मुझे जान बख्शी और मुझ पर करम किया और तेरी निगहबानी ने मेरी रूह सलामत रखी। तो भी तूने ये बातें अपने दिल में छुपा रखी थी। मैं जानता हूँ कि तेरा यही इरादा है कि अगर मैं गुनाह करूं तो तू मुझ पर निगरान होगा और तू मुझे मेरी बदकारी से बरी नहीं करेगा। अगर मैं बदी करूं तो मुझ पर अफसोस। अगर मैं सादिक बनूं तो भी अपना सर नहीं उठाने का, क्योंकि मैं रसवाई से भरा हूं और अपनी मुसीबत को देखता रहता हूं। और अगर सर उठाऊं तो तू शेर की तरह मुझे शिकार करता है और फिर अजीब सूरत में मुझ पर ज़ाहिर होता है। तू मेरे खिलाफ नए नए गवाह लाता है और अपना कहर मुझ पर बढ़ाता है। नई नई फौजें मुझ पर चढ़ आती हैं। बस तूने मुझे रहम से निकाला ही क्यों। मैं जान दे देता और कोई आंख मुझे देखने ना पाती। मैं ऐसा होता कि गोया था ही नहीं। मैं रहम ही से कब्र में पहुंचा दिया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े से नहीं? बाज आ और मुझे छोड़ दे ताकि मैं कुछ राहत पाऊँ, इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ से फिर ना लौटूंगा, यानी तारीकी और मौत और साया की सरजमीन को। गहरी तारीकी की सरजमीन जो खुद तारीकी ही है। मौत के साये की सरजमीन जो बेतरतीब है और जहाँ रोशनी भी ऐसी है जैसे तारीकी। आमीन। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो।